एक क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, ये हम एक्सरसाइज 14.4 कर रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स आर स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैच। ओके, यहाँ पे 10 मैच में एक टीम द्वारा जो गोल किए गए हैं उनका डेटा दे रखा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मीन। यहाँ पे मीन क्या होगा स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड, टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मैच। ओके, तो ये हमारा कितना होगा, इसको मीन को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एक्स बार टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड कितने टाइम्स हुआ है, 2 + 3 + 4 5 0 1 3 + 3 4 + 3, ये डिवाइड होगा टोटल नंबर ऑफ मैच कितना है 10। ओके, ये कितना हो गया स्टूडेंट, ये हमारा होगा, इसका सम कितना होगा 28 डिवाइड बाई 10, यानी हमारा मीन कितना फाइंड होगा 2.8। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 2.8 इज मीन ऑफ गोल स्कोर्ड बाय अ टीम। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, मीडियन। मीडियन के लिए क्या होगा स्टूडेंट, मीडियन के लिए सबसे पहले इस डाटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे 0 1 2 3, 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है। ओके, उसके बाद से 4 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। ओके, एंड देन 5, एक टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10 टाइम्स है, यानी इवन है। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे मीडियन क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे मीडियन होगा, तो यहाँ पे मीडियन क्या होगा स्टूडेंट, मीडियन इक्वल्स टू होगा, यहाँ पे टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा इवन है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 n डिवाइड बाई 2th टर्म प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 8 n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 1th टर्म, यानी यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट 1/2 n कितना है 10 डिवाइड बाई 2th टर्म 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 1th टर्म, ये कितना होगा 5th टर्म प्लस 6th टर्म। 5th टर्म हमारा कितना है 1 2 3 4 5, 5th टर्म हमारा 3 है और 6th टर्म कितना है 3 है, तो 1/2 3 + 3, ये हमारा कितना होगा 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना होगा 3, यानी मीडियन कितना हमारा फाइंड होगा, मीडियन इक्वल्स टू 3। ओके, अब मोड फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारा डेटा कितना दे रखा है 0 1 2 3, 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है। ओके, 4 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, और 5, यहाँ पे कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यहाँ पे कौन सा 3 है, 3 सबसे ज्यादा यानी 4 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोड इक्वल्स टू मोड इज 3, क्योंकि ये 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यानी और जो टर्म सबसे ज्यादा बार किसी भी डेटा में आए वो उसका क्या होता है मोड कहलाता है। ओके, तो हमने मीन, मीडियन और मोड के बारे में हमने निकाला यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 14.4 कर रहे हैं। इसमें दे रखा है इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट द फॉलोइंग मार्क्स आर रिकॉर्डेड, यानी मैथमेटिक्स टेस्ट में जिसमें 15 स्टूडेंट थे उन्होंने जो नंबर लाए हैं उनका रिकॉर्ड दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे मीन। तो मीन इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, मीन इक्वल्स टू होता है सम ऑफ
ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो पहले सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे, यानी यहां पे क्या लिखेंगे, मीन को और किससे डिनोट करते हैं, एक्स का बाद से। ओके, यानी यहां पे लिखेंगे 41 30 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60। यानी इसको डिवाइड कितने करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है 15। ओके, तो यानी एक्स बार इक्वल्स टू, इनका सम करेंगे कितना आएगा 822 डिवाइड बाई 15, यानी ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी 54.8। तो 54.8 क्या होगा, मीन। तो मीन इज, तो ये हमारा फाइंड हो गया, मीन हमारा क्या फाइंड हो गया 54.8। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेटा को मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये जो लिखा है मैंने इरेज कर दे रहा हूं उसको। अब क्या फाइंड करेंगे, मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी यहां पे सबसे छोटा डेटा कौन सा है, तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग, सबसे छोटा डेटा यहाँ पे कितना है, सबसे छोटा डेटा है यहाँ पे 39, यहाँ पे क्या लिखेंगे 39। उसके बाद से कितना है 40 है, 40 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 40 के बाद 41 आएगा। ओके, 41 के बाद क्या आएगा 42। ओके, 42 के बाद कितने आएगा स्टूडेंट 46। ओके, और 46 के बाद 48। 48 के बाद कितना आएगा स्टूडेंट 52। 52 कितनी टाइम्स है, यहां पे देखो 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स है। उसके बाद से कितना आएगा 54। 54 के बाद कितने आएगा स्टूडेंट 60, और 60 के बाद 62। उसके बाद से आएगा 96 और 98। ओके, तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारा ऑड है, तो हमारा मीडियन कितना होगा n+1 डिवाइड बाई 2, यानी 15+1 डिवाइड बाई 2, यानी ये कितना होगा 8, यानी 8th टर्म हमारा क्या होगा मीडियन होगा। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 8th टर्म कितना है, 8th टर्म हमारा 48 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 48 इज मीडियन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय a student। ओके, तो यानी यहाँ पे हमने मीडियन फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोड। तो मोड क्या होता है, जो डिजिट सबसे ज्यादा बार आए, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 52 की, ये 3 टाइम्स आया है, लेकिन 40 भी यहाँ पे 3 टाइम्स आया है, तो ये दोनों इसके मोड होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 एंड 52 comes 3 times in data, so mode is 40 and 52। ओके, तो यहाँ पे मोड क्या होगा 40 एंड 52, क्योंकि ये डेटा 3 टाइम्स आ रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम एक्सरसाइज
4 कर रहे हैं। इसमें दे रखा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है 29, 32, 48, 52, x प्लस 2, 72, 78, 84 एंड 95। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में कुछ डेटा दे रखा है। अब इसका मीडियन हमें फाइंड मीडियन का डेटा हमारा दे रखा है 63, यानी 63 इज द मीडियन। तो हमें x एंड x प्लस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, x यानी x प्लस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, इसका सब सॉल्यूशन लिखता हूं स्टूडेंट। मीडियन इक्वल्स टू होता है 1/2 n डिवाइड बाई 2th टर्म प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस 1th टर्म। ये क्या होता है हमारा मीडियन, जब हमारा n की वैल्यू इवन है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, इवन है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10 है, यानी ये इवन है। ओके, तो यहाँ पे मीडियन कितना दे रखा है 63 इक्वल्स टू 1/2 और nth टर्म क्या होगा, n/2th टर्म क्या होगा, यानी n की वैल्यू क्या होगा 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 टर्म, ये कितना हो जाएगा 1/2 5th टर्म प्लस 6th टर्म, यानी यहाँ पे 5th टर्म कितना है x है प्लस और 6th टर्म कितना है x प्लस 2 है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 2। ओके, यानी 63 इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 2x प्लस 2 1/2। यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हो स्टूडेंट, x प्लस 1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 63, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 62। यानी यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड हुई 62। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो वैल्यू ऑफ x इज 62। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये हम एक्सरसाइज 14.4 कर रहे हैं। यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे मोड फाइंड करना है इन दोनों डेटा को। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डेटा दे रखा है इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो इसका फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होगा, xi और fi, यानी xi क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे जो टर्म दे रखा है उसका। तो सबसे लोएस्ट टर्म कितना है यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 लिखेंगे। तो 14 कितनी टाइम्स आया है ये डेटा में 1 2 3 और 4 टाइम्स आया है, यानी इसकी 14 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। उसके बाद से कितने कौन सा डेटा आ रहा है 17 कितने टाइम्स आया है स्टूडेंट 17 1 टाइम्स ही आया है, तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। उसके बाद से आएगा 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट 1 2 3, यानी 3 टाइम्स आया है। ओके, अब नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट टर्म कौन सा है 22, यानी 22 कितनी टाइम्स आया है, ये ओनली 1 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद से है 23, यानी 23 कितने टाइम्स आया है 1 टाइम्स आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। उसके बाद से कितने डेटा आया है, उसके बाद से है 25, यानी 25 कितने टाइम्स आया है 1 टाइम्स, यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद से 28 कितने टाइम्स आया 1 टाइम्स। ओके, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 14 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 इज मोड ऑफ अबव डेटा, यानी 14 क्या होगा
इसका मोड हो जाएगा। वैसे ही इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसका भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड इसका भी फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक्स आई एफ आई, यानी एक्स आई कितना होगा, यहाँ पे सबसे छोटा टर्म कितने है 7, 7 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, यानी 7 5 टाइम्स आया है, यानी 7 की फ्रीक्वेंसी 5 है। उसके पास से कौन सा डिजिट है, 9, 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स ही है। उसके पास से है 12, 12 की फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है, 1 2 3, यानी 3 टाइम्स है। उसके बाद से है हमारा 13, 13 की फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट, 1 टाइम्स ही है। उसके बाद से है 15, 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 टाइम्स ही है। उसके बाद से कितना है, उसके बाद से है 18, 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट, 1 टाइम्स ही है। 18 के बाद से कौन सा डिजिट आएगा, 18 के बाद आएगा 25, यानी 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 की फ्रीक्वेंसी है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 इज मोड। ओके, तो सेकंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी मोड की वैल्यू क्या होगी, मोड होगा हमारा 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। ये हम एक्सरसाइज 14.4 कर रहे हैं। इसमें दे रखा है फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे सैलरी दे रखा है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है। ये 3000 कितने एम्प्लॉय की सैलरी है, 16 एम्प्लॉय की सैलरी है। 4000 कितने एम्प्लॉय की सैलरी है, 12 एम्प्लॉय की सैलरी है। ये डेटा हमारा दे रखा है और हमें मीन वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, तो इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एक्स आई हमारा क्या है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, और क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इसको एफ आई से डिनोट करेंगे, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय। और यहां पे क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई एफ आई। ओके, तो यहां पे 3000 कितने एम्प्लॉय की सैलरी है, 16 एम्प्लॉय की, यानी एक्स आई इंटू एफ आई कितना होगा, 48,000 होगा। वैसे ही 4000 कितने एम्प्लॉय की सैलरी है, 12 एम्प्लॉय की सैलरी है, तो एक कितना होगा, 48,000 होगा। वैसे ही 5000 कितने एम्प्लॉय की सैलरी है, 10 एम्प्लॉय की, यहां पे क्या होगा, 50,000। 6000 कितने एम्प्लॉय की सैलरी है, 8 एम्प्लॉय की सैलरी है, तो यहां पे क्या होगा, 48,000 होगा। 7000 कितने एम्प्लॉय की सैलरी है, 6 एम्प्लॉय की सैलरी है, यानी ये कितना होगा, 42,000। 8000 कितने एम्प्लॉय की सैलरी है, 4 एम्प्लॉय की सैलरी है, तो ये कितना होगा, 32,000। और 9000 कितने एम्प्लॉय की सैलरी है, 3 एम्प्लॉय की सैलरी है, ये कितना आएगा, 27,000। और 10,000 कितने एम्प्लॉय की सैलरी है, 1 एम्प्लॉय की, तो ये कितना होगा, 10,000। ओके, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई और एफ आई को। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 60। तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 60, और ए कितना होगा, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1, एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू, ये कितना सम होगा, ये सम को लिखेंगे, ये सम होगा 3,05,000। ओके, तो मीन फाइंड करना है हमें, तो मीन इक्वल्स टू क्या होगा,
मीन इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट? 3,05,000 डिवाइड बाई 60। ए कितना आएगा? ए आएगा आपको, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 5083.33। ए हमारा क्या आएगा? मीन। ओके, यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज हम 14.4 कर रहे हैं। इसमें दे रखा है गिव ए एग्जांपल ऑफ ए सिचुएशन इन विच द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, और सेकंड में पूछ रहा है द मीन इज नॉट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट मीडियन इज अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहां पे जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन करेंगे। द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो एक किस सिचुएशन में होता है? तो सपोज यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ले रखे हैं। यही है 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9 ये अगर डेटा है, ठीक है, तो इसका जो मीन है, मीन को सेंट्रल टेंडेंसी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये जो कोई भी डिजिट है, यहाँ पे 1.1 है, 1.2 है, इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो कोई भी अगर डेटा दे रखा हो तो और उस डेटा में एक दूसरे में डिफरेंस ज़्यादा ना हो तो उसमें मीन को एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ले सकते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है द मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सपोज यहाँ पे कोई नंबर है, 5 हो गया, 5, 20, 30, 65, 45, 58 एंड 69। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये डिफरेंस है, ये 5 है, ये 25 है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, 20 है, 30 है। तो इस केस में मीन को एप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी नहीं लेते हैं। इस केस में हम मीडियन को यूज करते हैं एज ए सेंट्रल टेंडेंसी लेने के लिए। तो मीडियन के लिए क्या करेंगे? पहले इस नंबर को अरेंज करेंगे और उसके बाद से गिवन ऑब्जर्वेशन ऑड है या इवन है उसके हिसाब से हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो इस केस में अगर आपके नंबर का डिफरेंस ज़्यादा रहे, नंबर का डिफरेंस अगर ज़्यादा रहे, उस केस में मीडियन एज ए एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेते हैं, ना कि मीन लेते हैं। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने स्टैटिक्स का पूरा क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन पिंग में।